नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और मैं बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है आपके एजुकेशन से, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन ये भी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है। मैं आज आप लोगों को कुछ राजनीति के बारे में बताएंगे, कुछ विधानसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, मुखिया कैसे बनता है, वार्ड कैसे बनता है, पंचायत क्या होता है, कितने भाग में है, अनुच्छेद कितना है, इसके बारे में हम आज बताएंगे। तो चलिए आते हैं। और देखिए, सबसे पहला चीज़ें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाग नंबर 9 ये क्या है, ये संविधान में ये दिया हुआ है, ये संविधान में दिया हुआ है। थोड़ा सा यहाँ से देखते रहेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले पंचायत। ये पंचायत है, ये पंचायत दिया है आपके अनुच्छेद, ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं अनुच्छेद 243। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज्यादा ये नहीं है। अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ संविधान जो बुक है, जो भारत का जो संविधान है, उसमें आपको ये भाग नंबर 9 में आपके पंचायत से संबंधित बात दिया हुआ है। पंचायत से संबंधित बहुत सारी बात दी गई है। जो अनुच्छेद किसमें आता है, अनुच्छेद आपका 243 में आता है। ये क से लेके 6 तक ले होता है, तो यहाँ तक ये होता है, लेकिन हम खाली यहाँ पे आपको इतना ही बता दे रहे हैं। अब एक चीज मैं बता दें, सबसे पहला ये पंचायत का मतलब, ये पंचायत का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये आपका शुरुआत जो है, देखेंगे यहाँ पे शुरुआत जो है कि राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान से ये क्या होता है, ये पंचायत का स्तर शुरू होता है। पंचायत के मतलब क्या है कि जो आपके छोटे छोटे गांव है, जो मोहल्ला है, ये चीजें जो बनाया गया, इसलिए बनाया गया ताकि इसमें क्या है कि लोगों के क्या हो, कुछ लोग डेवलप कर सके। यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जब हम बांट के अगर परिवार को चलाएंगे या देश को चलाएंगे, संविधान को चलाएंगे, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा हर चीज को अच्छे से हम कर लेंगे। तो देखिए, एगो ये जो राजस्थान में, राजस्थान एक यहाँ पे राजस्थान से इसको स्टार्ट शुरू किया गया, जो कि इसमें चीजें ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, ये शुरू किया गया। देखिए, मैं एक बात बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे, पंचायत में जो है कि अपने पंचायत के स्तर के मतलब क्या होता है, इसमें पंचायत जब हम पढ़ते हैं तो हमारे गांव में कुछ गांव के मिलता है, कुछ गांव छोटे छोटे, जिसमें एक मैक्सिमम कह सकते हैं 7,000 8,000 ऐसे करके कुछ गांव के जब पब्लिसिटी हो जाती है, गांव के लोग जो हो जाते हैं, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, एक पंचायत बना दिया जाता है, ताकि, और इस पंचायत बनाने के बाद से क्या किया जाता है कि उसको चलाने के लिए उसको सबसे पहले क्या होती है, इसमें 2-3 आदमी की भी होता है। जैसे में इसमें इस पंचायत को चलाने के लिए एक मुखिया होता है, दूसरा क्या होता है, सरपंच होता है, तीसरा भी बहुत सारा लोग होता है, जैसे कि सरपंच हो गया, ये हो गया मुख्यतः, ये 2 लोगों के मैं रख रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारा लोग है, यही कर रखे। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि इस पंचायत में ये मुखिया होता है। तो देखिएगा, अब ये मुखिया का कार्य क्या है। देखिए, आपके मुखिया के कार्य की अगर हम बात करें तो इसकी कार्य किस तरह का है, तो कार्य में इससे हम क्या कार्य करवाएंगे। देखिएगा, सड़क से संबंधित, नाले से संबंधित, ये सारे और डॉट ये सारे चीज के बारे में हम इनसे काम कराएंगे, मुखिया से, इनसे बोलेंगे, ये सारे काम जो है कि करेंगे। और ये सरपंच जो है, सबसे पहले सरपंच जो है, सरपंच क्या है, जितने विवादित या इसको कह दो, ये इसमें
झगड़ा से संबंधित ये सारे चीज के निपटारे के लिए, सारे चीज की सुलभ करने का कार्य होती है किसकी? सरपंच की कार्य होती है। तो देखिएगा, मैं आपको ये अनुच्छेद भाग नंबर 9 में पंचायत दिया है, और पंचायत में दिया है तो पंचायत में भी बहुत सारा क्या दिया है, कुछ श्रेणियां दिया है। अब इसमें क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत, अगर हम अनुच्छेद अगर क में जाएंगे तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में सुन लो। ग्राम सभा, ग्राम सभा होता है, लिख नहीं रहे हैं, ये आपको थोड़े समझ लीजिए। ग्राम सभा हो गया, उसके बाद से तो ग्राम सभा में क्या होती है कि ग्राम के लोगों को, यानी इस गांव के लोगों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद से एक बैठक होती है, बैठक होने के बाद से उस बैठक में जिसकी जो समस्या होती है उस समस्या को यहाँ सुलझाया जाता है, और सुलझाया जाता है। सुलझाने के बाद से ये कौन करता है, मुखिया। जो मुखिया है ये सभा कराता है, ये सभा कराता है, कराने के बाद से उस कार्य को फिर आगे बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है, मुखिया करता है। एक चीज और मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। अब देखिए मैं आपको ये हाँ एक चीज और समझ लीजिए। एगो यहाँ पे देखिए भाग नंबर, ये सबसे पहले भारत में शुरुआत हुआ राजस्थान से स्टार्ट होता है। तो ये राजस्थान से जो है ना कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये राज्य होता है, राजस्थान होता है, राजस्थान होता है। अब देखिए नागौर एक जिला है, राजस्थान में नागौर जिला है, उसी जिला से इसको स्टार्ट पहले शुरू किया गया, पूरे भारत में सबसे पहले वहीं से शुरू किया गया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये इरेज कर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा नीचे चल रहे हैं, थोड़ा समझाने के लिए। देखिए अब मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, गांव से आइए। गांव देखिए, लोग कहता है कि पता ना क्या क्या ये सब है, मुखिया है, वार्ड है, पंच है, ये सब क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसको बता दूं। सबसे पहला है, नीचे से चलते हैं, पहले एक वार्ड होता है, वार्ड सदस्य वार्ड सदस्य होता है, ठीक है। वार्ड सदस्य होता है, ये जो है ना ये मुखिया के अंडर में ये रहते हैं वार्ड सदस्य। देखिएगा वार्ड सदस्य जो है इनके अंडर में रहते हैं, यानी कि मुखिया, यानी कि मुखिया का एक अंग है, मुखिया का एक अंग है कौन, वार्ड सदस्य, चाहे वार्ड कर दे, वार्ड मुखिया के अंडर। तो ये क्या होता है, कुछ छोटे छोटे मोहल्ला जिसको हम बोलते टोला, तो कुछ टोला मिलता है तो वार्ड का निर्माण होता है। कुछ टोला मिलता है तो वार्ड का निर्माण करता है, और टोले में जो कुछ ऐसे कृतियां होती है, चाहे कोई ऐसे समस्याएं होती है, तो लोग अपने ले जाके किसको कहते हैं, वार्ड को कहते हैं, और वार्ड इस बात को किसके पास पहुंचाता है, मुखिया के पास पहुंचाता है। एक चीज और देखिए यहाँ पे, सरपंच, ये क्या होता है, इसके अंदर में होते हैं एक पंच होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये अपने गांव के, यानी कि ये समस्या, इनसे रिलेटेड समस्या हो, और यहाँ पे कुछ अगर झगड़ा टाइप का अगर समस्या हो, तो ये पंच किसको सूचना करते हैं, सरपंच को करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो कुछ टोला मिलता है, कुछ गांव, मतलब गांव नहीं, कुछ छोटे छोटे टोला मिलके एक क्या होता है, पंच यानी वार्ड का निर्माण करता है, और वार्ड में एक वार्ड सदस्य होता है और एक पंच सदस्य होता है, ठीक है। तो वार्ड रहता है कि मुखिया के अंडर में काम करता है, और पंच जो है कि सरपंच के अंडर में काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम बात कर रहे हैं, अब ये दो चीज हो गई, अब यहाँ पे पंचायत हो गई। देखिए अब यहां पे क्या होता है, जो कुछ गांव, मतलब कुछ गांव मिलता है, तो पंचायत का निर्माण करता है। ध्यान से देखिएगा, पंचायत पूरा नहीं लिख रहे, कुछ गांव मिलता है,
तो एक पंचायत का निर्माण करता है जिसका मालिक कहो, जिसका मालिक होता है आमतौर पे, मतलब इसको बोल देंगे मुखिया। मतलब इसके जो मेन मालिक होता है, इस गांव का एक मालिक, अगर पंचायत का मालिक पूछे तो होता है कौन? मुखिया होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं आप। अब यहां पे होता है कुछ, ये कुछ पंचायत जब मिलता है, कुछ पंचायत जब मिलता है तो क्या बनाता है? एक प्रखंड बनाता है। एक प्रखंड बनाता है जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक। तो हम ब्लॉक बोलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, कुछ गांव मिला तो पंचायत बन गया, और कुछ पंचायत मिला तो गांव बन गया। अब एक चीज है, अब यहां पे कुछ, एक चीज हम कह देंगे यहां पे, कुछ प्रखंड, हम इससे समझा रहे हैं आपके समझने के लिए। अब कुछ प्रखंड मिलता है तो कुछ प्रखंड मिलके क्या करता है, जिसको अनुमंडल या इसी को कहते हैं जैसे कि जिला का निर्माण करता है, जिला बनाता है। अब जिला में दो मुख्य लोग होते हैं, जिला में दो मुख्य लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जिसको बोलते हैं हम डीएम डायरेक्ट लिखते हैं, और एक बोलते हैं एसपी। तो डीएम हो गया आपके जितने सारे मतलब राशन से रिलेटेड, विकलांग से रिलेटेड, किसी को मतलब कोई चीज देना, इंदिरा आवास या जो सारा ये चीजें से होती है, इनसे रिलेटेड होती है। और ये जितने क्राइम, झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड एसपी का होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक बात बता दूं, अब आगे बढ़ जाते हैं यहीं पे, अब यहीं से हम रुक जाते हैं, अब ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और बढ़ेंगे, और कुछ अनुमंडल या कुछ जिला, जब कुछ जिला मिलता है तो बन जाता है, क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। क्या बन जाता है? कुछ जिला जब मिलता है तो क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है। और राज्य के सबसे मुख्य कौन होते हैं? दो आदमी। पहले एक ही आदमी को जानिए, बाद में जानेंगे। मुख्यमंत्री, जिसको हम बोलते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो ये चीजें आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वीडियो रोक के आप देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आया। तो राज्य हो गया, तो राज्य के मुख्य कौन हो गया? ये आपका हो गया। चल ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहां से इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा, सबको मिटा दे रहे हैं। अब यहां पे आ गया, वोट देने के बारे में बात आ गई कि वोट देंगे कैसे। देखिएगा, अब आप देखिएगा, गांव में तो आप अपना वोट डायरेक्ट करते हो, यानी कि आप उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। यानी अपना वोट आप मुखिया जब बनाते हो तो खुद जाके मुखिया को वोट दे देते हो, ठीक है। तो ये अपना गांव का हो गया, ये स्तरीय, यानी कि ये हमारे गांव के लेवल का मुखिया सरपंच का, ये गांव के लेवल पे ये हो गया, पंचायत लेवल पे ये वोटिंग हो गया। अब एक चीजें देखिएगा, अभी आप लोग का अभी देखिएगा, एक लोकसभा होता है, लोकसभा होता है, और एक होता है राज्यसभा। देखिएगा गौर से, अब आप लोग ज्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें। देखिए, लोकसभा होता है कि लोकसभा जब वोट करता है तो यानी कि लोकसभा के सदस्य बनते हैं, तो वो हर पार्टी का होती है, तो उसमें लोकसभा को हम वोट देते हैं। तो ये लोकसभा क्या करता है? ये प्रधानमंत्री को क्या करता है? नियुक्त करता है। जिसकी ज्यादा लोकसभा, जिस पार्टी की ज्यादा से ज्यादा लोकसभा के सीट आ रही है, तो उस पार्टी को क्या बना दिया जाएगा? पीएम बना दिया जाएगा।
उसको क्या बना दिया जाएगा, पीएम। तो इसमें आपको समझ में आ गया, यानी कि हम डायरेक्ट वोट मोदी जी को या किसी पार्टी को हम वोट नहीं करते। उसमें क्या है, जो सदस्य रहते हैं, लोकसभा के उम्मीदवार जो रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। और ये लोग क्या करता है, मिलता है, और मिलने के बाद से क्या करता है, प्रधानमंत्री का क्या करता है, प्रधानमंत्री जिनको हम क्या बोलते हैं, पीएम, इनका क्या करता है, नियुक्ति कर देता है। अब एक देखिएगा राज्यसभा में, देखिए लीजिएगा राज्यसभा में जो बातें हैं इसका क्या है। अब देखिए राज्यसभा में आ जाता है आपका, लोकसभा हो गया और राज्यसभा, यानी कि इसको हम बोल देंगे, यहां पे हम बोल देंगे विधानसभा कर दे रहे हैं। जैसे विधानसभा, क्योंकि अभी ये चल रहा है। देखिए विधानसभा के मतलब है, इसमें बनेंगे क्या, आपका बनते हैं ये मतलब विधायक। तो ये विधायक, अब इसमें क्या होगा, जिसके ज्यादा विधायक होगा, जिसके ज्यादा विधायक आ जाता है तो उसको बना दिया जाएगा मुख्यमंत्री। तो ये आपको बात ये समझ में आ गई, मेरी कहने का मतलब क्या है, आपको समझ में आ गया। सबसे पहले आपको अनुच्छेद देख लेना है। संविधान में भाग नंबर 9 में आपका क्या है, पंचायत आता है। उसके बाद से अनुच्छेद 243 होता है। अब 243 का क है, ख है, ग है, घ है, अंग है, च, छ, ज, झ तक ले ये आपका आता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ जाएंगे कि हम लोकसभा के भी बारे में बात करें। जब लोकसभा, जिसकी ज्यादा लोकसभा होती है उसको क्या है कि प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और जिसके विधानसभा में ज्यादा विधायक जो आते हैं इसको। अब देखिए लोकसभा कहां जाता है, एक ही भी उच्च, यानी कि जाता है दिल्ली सांसद में, दिल्ली में जाता है, दिल्ली जो सांसद भवन है उसमें जाता है, अपना बात को रखता है। और ये जो है एक कोर्ट में, यानी ये कहां जाएगा, ये जाएगा आपका हाई कोर्ट में, यानी कि जो जिला में, जो राजधानी में जो विधानसभा रहती है, विधानसभा जो है उसमें जाता है, उसमें अपना बात रखता है। तो ये है मुख्यमंत्री के अंडर में ये होता है, और है केंद्रीय मंत्री के अंडर में होता है। तो यही आपका ये है। तो इसको समझिएगा अच्छे से समझकर, और इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि किसको कैसे कहना, मुखिया, सरपंच, क्या क्या होता है, इसके बारे में समझ में आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो रोक के उसको समझिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, हम उसके लिए फिर एक बार दोबारा अच्छे से लिख के बना देंगे। धन्यवाद।